भक्त श्री प्रचेतागण आदिराज पृथु के वंश में उत्पन्न भविष्य नामक राजा के उसकी रानी शतधृति से 10 पुत्र पैदा हुए जो प्रचेता कहलाए। इनकी आकृति प्रकृति एवं शील स्वभाव में इतना साम्य था कि कोई भी व्यक्ति इनको अलग अलग नहीं पहचान सकता था। ये 10 पुत्र विषयों में अनासक्त रहकर बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति में रत रहती थी। इनके पिता ने जब पूर्व पुरुषों की मुक्ति के लिए वंश का चलना अनिवार्य बतलाया तो इन्होंने विचार किया कि सदाचारी संतान के अतिरिक्त और कौन पूर्व पुरुषों को मुक्त करने में समर्थ हो सकता है। सदाचारी संतान बिना भगवान की कृपा से प्राप्त नहीं हो सकती। अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये जंगल में तपस्या करने चले गए। प्रचेताओं ने पश्चिम समुद्र के किनारे एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा। संगीत की ध्वनि वहां चारों ओर की मनोमुग्ध कारणी प्रकृति को मुखरित बना रही थी। मृदंग आदि की उस ध्वनि को सुनकर प्रचेतागण आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। उसी समय अपने स्वच्छ वृषभ पर बैठकर सरोवर के निर्मल जल से निकलते आशुतोष भगवान शंकर दिखाई दिए। प्रचेतागण के पास जाकर उन्होंने प्रेम से कहा, राजपुत्र, मुझे त्रिलोकी में सबसे ज्यादा प्यारे भगवान विष्णु हैं, परंतु उनसे भी अधिक वे प्रिय हैं जो श्री हरि की शरण हैं। तुम भगवान के परम भक्त हो, अतः मैं तुम्हें एक दिव्य स्तोत्र बतलाता हूँ। एकाग्र मन से भगवान का ध्यान करते हुए उस स्तोत्र का जाप करने से तुमको समस्त मंगल प्राप्त होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शंकर ने उस दिव्य स्तोत्र को प्रचेताओं को बतलाया और स्वयं अपने वृषभ के साथ अंतर्धान हो गए। प्रचेताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान आशुतोष ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमारे समान सौभाग्यशाली और कौन है। वे भगवान शंकर के आदेशानुसार इस स्तोत्र का जाप करते हुए 10 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। अंत में उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन पर कृपा की। वे उन्हें दर्शन देने के लिए तप स्थली पर आविर्भूत हुए और उनकी भ्रातृत्व भाव की भूरी भूरी प्रशंसा की। भगवान श्री सर्वेश्वर को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखकर प्रचेताओं की बुद्धि विचकित हो गई। उनके रूप माधुरी के स्रोत में प्रचेताओं का समस्त विवेक बह गया। वे विशुद्ध भाव से भगवान की स्तुति करते हुए दत्त चित्त होकर उनके दर्शन करती रही। भगवान ने उनके लोक प्रसिद्ध पुत्र पाने का आशीर्वाद दिया, परंतु पुत्र के लिए प्रचेताओं की कामना कब थी? वह तो केवल वंश रक्षा के लिए आवश्यक समझा गया था। अतः प्रचेताओं ने भगवान से करबद्ध प्रार्थना की, प्रभु आप स्वयं हम पर प्रसन्न हुए हैं और कृपा कर हमें योगीजन दुर्लभ इस भव्य स्वरूप के दर्शन कराए हैं। हमारे आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारा मन सदा आपके पदारविंद का चंचरिक बना रहे। हम आपकी माया से मोहित होकर नाना प्रकार के कर्म करने के कारण जिस किसी भी योनि में जन्म लें, वहां हमें सज्जनों का संग अवश्य मिलता रहे, क्योंकि सत्संगति के बराबर आनंददायी न तो संसार का कोई भी इंद्रिय भोग है और न स्वर्ग का ही कोई सुख है। भगवान ने प्रचेताओं को मनोनुकूल वरदान दिया और उनको प्रसन्न करके अंतर्धान हो गए। प्रचेता भगवान से वरदान पाकर अपने घर लौट आए। वह ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार वृक्षों द्वारा समर्पित मारिशा नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। उससे भगवान शंकर का अपराध करके प्राण त्यागने वाले दक्ष ने पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। जब ब्रह्मा जी ने उस पुत्र को फिर प्रजापति बना दिया, तब प्रचेता पत्नी को अपने पुत्र के पास त्याग कर फिर भगवान के भजन के लिए चल दिए। उसी समय देव ऋषि नारद जी उनके पास आए। उन्होंने उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उसे ग्रहण करके कुछ समय तक भगवान का भजन ध्यान और स्मरण करके वे भगवान के परम धाम में जाकर रहने लगे।